हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछला वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक क्लियर किया था, जैसे स्टॉक मार्केट है क्यों, बाय क्लियर होना चाहिए, किस मकसद से मार्केट में आ रहे हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बने। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिगिनर गाइड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि लोग घर बैठे स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमाते हैं? क्या आप शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं पा रहे हैं कहाँ से शुरू करें? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में निवेश करने के पूरा गाइड, वो भी शुरुआती लोगों के लिए आसान भाषा में। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आसानी से समझ में आ जाए स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, निवेश क्या है और आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैंने 1 से 10 पार्ट तक कवर किया है, जिसको एक नज़र में हम देख सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज ए स्टॉक मार्केट एंड हाउ डज इट वर्क। स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। दूसरा हमारा टॉपिक है हम शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा निवेश की शुरुआत कैसे करें। देन निवेश की सही रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। फिर रिस्क से कैसे बचें। फिर हमारा टॉपिक रहेगा स्टॉक एनालिसिस कैसे करें। फिर है शुरुआती लोगों की आम गलतियां क्या क्या होती है। सीखने के लिए बेस्ट सोर्स क्या क्या है। स्टार्टिंग पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। टैक्स और लॉ के बारे में जानें। तो चलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए स्टॉक मार्केट एंड हाउ डज इट वर्क। स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। आज के समय में स्टॉक मार्केट एक बहुत ही चर्चित शब्द बन गया है। चाहे अखबार हो, न्यूज चैनल हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह स्टॉक मार्केट के बारे में बातें होती है। लेकिन आम आदमी के लिए यह अक्सर एक जटिल विषय लगता है। आइए सरल भाषा में समझें। स्टॉक मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है और ये हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है। स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार वह जगह है जहां कंपनियों के शेयरों को खरीद और बिक्री होती है। जब कोई अपनी कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाना चाहती है तो वो अपने हिस्सेदारी यानी शेयर लोगों को बेचती है। इसके बदले में लोगों को उस कंपनी का एक हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने एक रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा, आप इस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाएंगे। अब स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट में कई तरह के संस्थाएं और तंत्र शामिल होते हैं। यह मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार वह जगह है जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर जनता को पेश करती है, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। इस बाजार में निवेशक सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हैं। और सेकेंडरी मार्केट यानी कि द्वितीय बाजार, यह वह जगह है जहां पहले से ही जारी किए गए शेयर की खरीद बिक्री होती है। यानी अगर आपने किसी कंपनी के शेयर आईपीओ में खरीदे थे और अब आप उन्हें बेचना चाहते हैं, आप उसे दूसरे निवेशक को इस बाजार के माध्यम से बेच सकते हैं। भारत में 2 प्रमुख संस्थाएं हैं। पहला है हमारा BSE, BSE और सेकंड है हमारा NSE। BSE क्या है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है।
और NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है। पार्ट 2, हम शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं। पहला है कैपिटल गेन। शेयर बाजार आज के समय में पैसे कमाने का एक लोकप्रिय माध्यम बन गया है। जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी का एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। यानी अगर कंपनी तरक्की करती है तो हमारा पैसा भी बढ़ता है। आइए विस्तार से समझते हैं हम शेयर खरीदकर कैसे पैसा कमाते हैं। कैपिटल गेन कर शेयर का मूल्य बढ़ने पर लाभ। यह शेयर मार्केट से कमाई का सबसे सामान्य तरीका है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए में खरीदा। कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत 150 रुपए हो गई। यानी आप उस समय शेयर बेचते हैं तो आपके प्रति 50 रुपए का लाभ होता है। इसी को कैपिटल गेन कहते हैं। सेकंड हमारा है डिविडेंड। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों को देती है। इसे डिविडेंड कहते हैं। यह आपके सीधे बैंक अकाउंट खाते में जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है और आपके पास उसके 200 शेयर हैं तो आपके 2000 का डिविडेंड मिलेगा। यह लाभ नियमित रूप से मिलता है। साल में 1 या 2 बार मिल सकता है। बोनस एंड राइट्स। बोनस और राइट्स यानी कि शेयर का फायदा मुझे कैसे मिलेगा। कई बार कंपनियां अपने शेयर धारकों को बोनस देती है, यानी कि मुफ्त में शेयर देती है, या राइट्स इशू के जरिए कम दाम पर नए शेयर खरीदने का मौका देती है। इससे निवेशकों को अतिरिक्त लाभ मिलता है। अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली तरीका है लंबे समय के लिए निवेश करना। अगर आपने एक अच्छी कंपनी का शेयर खरीदा और उसे कई वर्षों तक होल्ड किया तो आपको शेयर की कीमत बढ़ने के साथ साथ डिविडेंड का भी फायदा मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है, यानी लाभ के साथ नुकसान का भी खतरा होता है। निवेश करने से पहले कंपनी का अच्छे से विश्लेषण यानी कि रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हमेशा लंबी अवधि के नजरिए से सोचें और धैर्य बनाकर रखें। एक ही कंपनी में सारा पैसा न लगाएं, अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कंपनियों में निवेश करें। पार्ट 3, निवेश की शुरुआत कैसे करें। निवेश की शुरुआत करना आपके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम साबित होता है। बहुत से लोग सोचते हैं निवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन सच्चाई तो यह है आप छोटी रकम से भी निवेश शुरुआत कर सकते हैं। डिसाइड योर फाइनेंशियल गोल। अपने वित्तीय लक्ष्य को तय करें। सबसे पहले यह तय करें आप क्यों निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना, रिटायरमेंट इत्यादि। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो सही निवेश साधन चुनना आसान हो जाता है। क्रिएट ए बजट एंड स्टार्ट सेविंग। बजट बनाएं और बचत शुरू करें। हर महीने की कमाई और खर्च का विश्लेषण करें और देखें कि आप कितना बचा सकते हैं। बचत से ही निवेश की शुरुआत होती है। अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। निवेश के विकल्प समझें। बाजार में निवेश के कई विकल्प होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, PPF, RD, FD, गोल्ड, रियल एस्टेट आदि। शुरुआत में आप कम जोखिम वाले विकल्प जैसे म्यूचुअल फंड, SIP या PPF से शुरुआत कर सकते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट एंड एडवांस।
नियमित निवेश और अनुशासन। निवेश में सफलता पाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। हर महीने नियमित निवेश करें और बीच में न रोकें। निवेश की शुरुआत छोटी रकम और सही जानकारी से ही की जा सकती है। जितना जल्दी हो सके शुरू करें, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। पार्ट 4, निवेश की सही रणनीतियाँ। निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पैसे को समय के साथ बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न परिसंपत्ति में लगाते हैं। लेकिन सफल निवेश के लिए केवल पैसा लगाना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही रणनीति अपनाना भी जरूरी होता है। आइए जानें कुछ महत्वपूर्ण निवेश रणनीतियाँ। गोल वर्सेस इन्वेस्टिंग। लक्ष्य आधारित निवेश करें। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें, जैसे बच्चे की शिक्षा, घर खरीदना, रिटायरमेंट। इससे आपको सही निवेश विकल्प चुनने में मदद मिलेगी और आपका फोकस बना रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड जैसे निवेशों में समय के साथ वृद्धि होती है। जल्दबाजी में बेचने से घाटा हो सकता है। लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने से कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। अंडरस्टैंड द रिस्क एंड स्ट्रिक ए बैलेंस। जोखिम को समझें और संतुलन बनाए रखें। हर निवेश के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा होता है, इसलिए अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाएं, जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड, एफडी, गोल्ड आदि। एसआईपी नियमित निवेश करें। छोटी रकम से भी आप निवेश शुरू कर सकते हैं, जिसको एसआईपी के रूप में जानते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बेहतरीन तरीका है जिसमें आप हर महीने निश्चित राशि निवेश करते हैं। इससे बाजार में उतार चढ़ाव का औसत लाभ मिलता है। अवॉइड इमोशनल डिसीजन। भावनात्मक निर्णयों से बचें। बाजार गिरने पर डर कर निवेश किया हुआ उसे बेचना और तेजी से लालच में आकर अधिक निवेश करना, ये दोनों ही नुकसानदेह हो सकता है। निवेश में धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। जानकारी और अपडेट रखें। अपने निवेश के समय समय पर समीक्षा करें और वित्तीय जानकारी पढ़ते रहें। इससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। सही रणनीतियाँ अपनाकर निवेश को एक मजबूत वित्तीय भविष्य का आधार बनाया जा सकता है। योजना बनाएं, अनुशासित रहें और धैर्य रखें। सही सफल निवेश की कुंजी है। पार्ट 5, रिस्क से कैसे बचें। शेयर बाजार में निवेश करना लाभकारी तो होता ही है, लेकिन इसमें जोखिम भी शामिल है। यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं तो इन जोखिमों को कम किया जा सकता है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं जिनसे आप शेयर बाजार के जोखिम से बच सकते हैं। नॉलेज एंड रिसर्च। ज्ञान और रिसर्च सबसे जरूरी है। किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले उनकी वित्तीय स्थिति, बिजनेस मॉडल, मार्केट ट्रेंड की अच्छी तरह से जांच करें। बिना जानकारी के निवेश करना सबसे बड़ा जोखिम होता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधता अपनाएं। अपने पूरे पैसे को एक ही शेयर में न लगाएं। अलग अलग सेक्टर और कंपनी में निवेश करके जोखिम को बांटा जा सकता है। स्टॉप लॉस का यूज करके। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो
हर सौदे पर स्टॉप लॉस लगाना न भूलें, इससे नुकसान एक सीमित स्तर तक रुक जाता है। इमोशन पर कंट्रोल। डर या लालच में आकर खरीदी या बिक्री न करें। सोच समझकर आंकड़ों और रिसर्च के आधार पर ही निर्णय लें। जोखिम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन समझदारी और सही रणनीति से इसे काफी हद तक कम कर किया जा सकता है। हमेशा सीखते रहें और अनुशासन के साथ निवेश करें। पाठ हमारा 6, स्टॉक एनालिसिस कैसे करें। स्टॉक मार्केट में सफल निवेश के लिए स्टॉक एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करती है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है और कब बेचना है। स्टॉक एनालिसिस मुख्य रूप से 2 तरीके से की जाती है। पहला, फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? यह कंपनी की आर्थिक स्थिति और संभावनाओं को परखने की प्रक्रिया है। जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या बनाती है, उनकी क्या क्या सेवाएं हैं, उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन कैसे हैं, क्या वे अनुभवी हैं और भरोसेमंद हैं, कमाई और मुनाफा, कंपनी की आय, लाभ और खर्चों का विश्लेषण करें। आरई रेशियो, ईपीएस, आरओई ये वित्तीय संकेतन कंपनी के प्रदर्शन को दर्शाते हैं। बाजार के कंपटीटर और उद्योग की स्थिति कैसी है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जैसे प्राइस चार्ट को देखना, जिसमें कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट का विश्लेषण करें। मूविंग एवरेज, औसत की कीमत में मूवमेंट कैसे है वो देखो। वॉल्यूम एनालिसिस, शेयर कितनी मात्रा में है, खरीदे बेचे जा रहे हैं। आरएसआई, एमएसीडी जैसे इंडिकेटर यह संकेत देते हैं कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। अगर आपने मेरे वीडियो पर भरोसा दिखाया, प्यार दिखाया, तो मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगी, जिससे आप बिगिनर से प्रो की तरफ मूव करोगे और लॉसर से प्रॉफिटेबल की तरफ मूव करोगे। पार्ट 7, शुरुआती लोगों की आम क्या क्या गलतियां होती हैं। शुरुआती लोगों की आम गलतियां। शेयर बाजार में नए निवेशक अक्सर जल्दीबाजी में फैसले लेते हैं। वे बिना रिसर्च किए टिप्स के आधार पर स्टॉक खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागते हैं, जिससे नुकसान होते हैं। भावनाओं में आकर डर या लालच से ट्रेडिंग करते हैं। पोर्टफोलियो में विविधता नहीं करते हैं और एक ही सेक्टर पर दांव लगाते हैं। नुकसान होते हुए ही घबरा जाते हैं और मुनाफा होते ही जल्दी बेच देते हैं। सीखने की बजाय शॉर्टकट ढूंढते हैं। मेरी वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर आप स्पीड में करके देखेंगे तो कुछ छूट जाएगा, इसलिए आप पेन डायरी लेकर इस वीडियो का हर एक पॉइंट नोट कर लें। पार्ट 8, सीखने के लिए बेस्ट सोर्स क्या क्या है। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो बेस्ट सोर्सेस से मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे है और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अपडेट न्यूज़ जहां पर आपको मिलती है। जैसे आईपीओ किसका आ रहा है, कौन शेयर मर्ज हो रहा है, कौन कौन कंपनी में ब्लॉक डील हो रहा है, किसके किसके बीच में ब्लॉक डील होता है। आप फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। आप बुक भी पढ़ सकते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी इज मनी। पार्ट 9, स्टार्टिंग पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। हाउ टू स्टार्ट। इस स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत करने के लिए एक मजबूत और संतुलित
पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपके द्वारा खरीदी गई अलग-अलग कंपनी के शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और अन्य निवेश का संग्रह। हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले अपने निवेश का लक्ष्य तय करें, जैसे कि लंबी अवधि का धन निर्माण, रिटायरमेंट प्लानिंग या शॉर्ट टर्म गेन। फिर आपको इस रिस्क लेने की क्षमता को समझें और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ब्लू चिप स्टॉक या म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें। डाइवर्सिफिकेशन, अपने पैसे को सिर्फ एक कंपनी या एक सेक्टर में न लगाएं, अलग अलग सेक्टर में लगाएं, जैसे आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा आदि। इससे रिस्क कम हो जाता है। रेगुलर मॉनिटरिंग, अपने पोर्टफोलियो की समय समय पर समीक्षा करें और बाजार की स्थिति के अनुसार बदलाव करें। इस तरह आप एक मजबूत और संतुलित पोर्टफोलियो बनाकर स्मार्ट निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। पार्ट 10, टैक्स और लॉ के बारे में जानें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले टैक्स और कानून की जानकारी होना जरूरी है। भारत में शेयरों से कमाई पर 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप किसी शेयर को 1 साल से कम समय के लिए रखते हैं और उससे मुनाफा होता है तो 15% देना होगा, और 1 साल से ज़्यादा हो जाने पर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा पर आपको टैक्स फ्री होता है। उसके बाद में 10% यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। अब आप यह बात सोचें कि 15%, 10% टैक्स देना है, लेकिन यहाँ पर जब आप मुनाफा कमाओगे 1 लाख से अधिक तो उस पर टैक्स लगेगा, न कि मूल राशि पर। इसके अलावा सभी निवेशकों को पैन कार्ड, डीमैट अकाउंट, सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकरेज के माध्यम से ही ट्रेड करना चाहिए। तो यह रहा पॉइंट 1 से 10 तक। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यह एक ऐसा वीडियो है जिसमें स्टॉक मार्केट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही वीडियो में कवर किया गया है। इस वीडियो को 3 से 4 बार देखें ताकि आसानी से आप ग्रैब कर पाओगे हर टॉपिक को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।